अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रास टेक स्पेशल एपिसोड और मैं हूं नासिर कयूम इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे दफाई तजिया निगार जनाब ज़ाहिद हामिद साहब। उनसे हम बात करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ अटैक हुआ। ज़ाहिद साहब, जैसे आपको भी मालूम है, जो गुज़श्ता रोज़ अटैक किया गया दहशत गर्दों की जानिब से हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर पे, GHQ पे, उस वाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी मिलिट्री ने जो हॉस्टेज सिचुएशन थी और जिस तरह ये दहशत गर्दों ने कार्रवाई की, उसके बाद इस पूरी सिचुएशन को जिस तरह टैकल किया, सीम्स लाइक अ मिरेकल, उस हवाले से हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हामिद साहब, हमारे साथ स्टूडियो में आप इस वक्त तशरीफ रखते हैं। पहला जो सवाल मैं आपसे करूंगा सर, वो इस हवाले से कि जो GHQ पे कल जो गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाई है, नॉर्दर्न एरियाज में जो वजीरिस्तान के अंदर जो कार्रवाई है मिलिटेंट्स के खिलाफ, वो इमिनेंट है। क्या आप समझते हैं कि जो ये कल का जो वाकया पेश हुआ, जो कल जो इतना बड़ा एक हादसा पेश हुआ और जिस तरह दहशतगर्द ने कार्रवाई की, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि ये कार्रवाई अब मुमकिन होगी या इसमें कोई डिले आएगा, या आप समझते हैं कि शायद ये जल्दी हो जाए, उससे भी जिस तरह पहले सोचा जा रहा था, एंटिसिपेट किया जा रहा था? योर थॉट्स सर। देखो यार, ये बात, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि जिस तरह हमने सवात में इनके खिलाफ ऑपरेशन किया, और ये जरूरी हो गया था कि हम सवात में इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, लेकिन सवात में ऑपरेशन करने के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह था कि वो मेन लैंड में थे। हमने चारों तरफ से इनको घेरा और बीच में दबा के इनकी सप्लाई लाइन पहले खत्म की हमने, और फिर हमने उनके बीच में अपने कमांडोज को ड्रॉप किया। वहां भी एक शानदार गैर मामूली ऑपरेशन PO4 के माउंटेन्स पे, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 3 कमांडो बटालियन एक साथ हेलीबॉर्न ऑपरेशन के जरिए लैंड नहीं कराई गई थी, और एक गैर मामूली ऑपरेशन जिसकी वजह से आज अल्लाह का फजल है कि सवात में अमन आ रहा है। हमें इसी किस्म का एक ऑपरेशन साउथ वजीरिस्तान में करना है। हमने नॉर्दर्न 5 एजेंसीज जो हैं, बाजोड़ है, मोहम्मद है, औरंगज़ई है, खैबर है और पाराचनार है, उनमें भी खासे बड़े बड़े ऑपरेशंस करके तकरीबन उनको सबड्यू कर लिया है। वहां छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब रह गई, मगर जो नॉर्थ वजीरिस्तान में जो हमने पहले यहां पर मुआहदे करने के बाद एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी कि जो ट्राइब्स पाकिस्तान के खिलाफ इतने हॉस्टाइल नहीं थे, मौलवी गुल बहादुर वगैरह के साथ हमने मुआहदे किए थे, और साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्लाह महसूद का ग्रुप था। अब हमारे पास नॉर्थ और साउथ में ये 2 दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में गुल बहादुर का ग्रुप मौजूद है, जिसने पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पे पिछले दिनों हमला करके कई ऑफिसर्स हमारे जवानों को शहीद किया था, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी जो साउथ वजीरिस्तान ब्रांच है महसूद ट्राइब्स के अंदर कुछ एलिमेंट जो महसूद के वो हैं। यहां पे प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हम क्यों इतने अरसे से हम अंदर नहीं जा रहे हैं? ये नहीं है कि हम जाना नहीं चाहते या जा सकते नहीं है। द रीजन इज वेरी क्लियर कि इनकी सप्लाई लाइन अफगानिस्तान से खुली हुई है, और हमारी गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी यहां अडॉप्ट करनी है। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन सपोर्टिव होते हैं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेसेस के। आप आइसोलेशन में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं कर सकते कि डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा कर दें या कोई सियासी क्राइसिस खड़ा कर दें। एंड इस वक्त हो यह रहा है कि जब अमेरिकन ड्रोन्स पाकिस्तान में आकर हमला करते हैं, जब ओबामा ने FPAC डॉक्ट्रिन दी है, वो ये कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन कंसीडर करेंगे, तो यही डॉक्ट्रिन हम क्यों नहीं अप्लाई करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक कॉमन थिएटर ऑफ ऑपरेशन है? क्योंकि अफगानिस्तान ही से सारा फसाद पाकिस्तान में आ रहा है। ये जो GHQ का जो ऑपरेशन हुआ है, इसके अंदर जो लड़के ट्रेन हुए हैं, जो वेपन्स आए हैं, जो एक्सप्लोसिव्स उनके पास आए, जो पैसा इनके पास आया है, वो पाकिस्तान से नहीं गया, वहां अफगानिस्तान से यहां आया। बलूचिस्तान में जो मज़ाहमत है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और रिपब्लिकन आर्मी की, उसको तमाम असलहा अफगानिस्तान से आ रहा है। तहरीक तालिबान तमाम कुछ अफगानिस्तान से अंदर लेकर आ रही है, और इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स की बटालियंस हैं जो पक्तिका और गर्देज के इलाकों में पीछे, जो कि साउथ वजीरिस्तान की बैक पे अफगानिस्तान के इलाके बनते हैं, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पर ये वहां पे उन्होंने अपने बेसिस बनाए हुए हैं, जहां से इनकी एक्सप्लोसिव्स की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईज, असलहा, गोला बारूद, पैसा सब उनकी तरफ से आता है। आपको याद होगा 2 महीने पहले तालिबान ने हमला भी किया था, अफगान तालिबान की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्ला उमर का ग्रुप, जिन्होंने हमला किया था इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी पे, विच वर बेसिकली देयर कोर ऑफ इंजीनियर्स, और उनको मारा भी था। अब साउथ वजीरिस्तान में हमने जाना तो है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमें बिट्रेल का सामना है, गद्दारियों का सामना है। अमेरिकन हमें बिट्रे कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत कमजोर है कि हम अफगानिस्तान ये एनवायरमेंट बिल्ड नहीं कर रहे कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके उनके बेसिस को हिट करता है तो फिर हमारे लिए डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा करने की ये बात हो जाती है। तो द पॉइंट इज, इस बात को हमें कैटेगोरिकली डिफाइन करना है। दूसरी बात ये कि अमेरिकन की नजर में जब दुश्मन, जिसको वो एनिमी कहते हैं, जिसको वो हॉस्टाइल फोर्सेस कहते हैं, उनकी नजर में प्रैक्टिकली हर मुसलमान ग्रुप उनकी नजर में दहशतगर्द और दुश्मन है। इंडियंस और अमेरिकन की निगाह में, कैरी लूगर बिल में भी जब मुरीदके की बात की गई है, कोयटा की बात की गई है, और पूरे पाकिस्तान में लश्कर जमात दावा की बात करते हैं, जैश ए मोहम्मद की बात करते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन ग्रुप्स की बात करते हैं, ये तो सबको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहां पर हमें कैटेगोरिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि दहशतगर्द कौन है
मुजाहिद कौन है, एंटी पाकिस्तान कौन है, प्रो पाकिस्तान कौन है। देखिए अफगान तालिबान की जहां तक बात है, ये बात, इस बात को आज बड़ा वाज़ेह करने की जरूरत है कि इस पूरे खित्ते में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसमें कौन मिलिटेंट ग्रुप दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। आर्मी को अब साउथ वजीरिस्तान में जाने से पहले डिसाइसिवली यह फैसला करना है कि हम अपनी पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को अमेरिकन डेफिनेशन पे न बनाएं, अपनी डेफिनेशंस बिल्ड करें। अमेरिका की नजर में जिसको टेररिज्म कहते हैं, हमारी नजर में वो टेररिज्म नहीं है। अमेरिकन मुल्ला उमर को, गुलबदीन हिकमतयार को और जलालुद्दीन हक्कानी को दहशतगर्द कहते हैं, हम उनको दहशतगर्द नहीं कहते। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑन नहीं कर रही इस बात को, पाकिस्तान आर्मी इस बात को ओपनली इसलिए नहीं कहती कि डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट एक्सेप्ट द डेफिनेशन के जो इंडियंस और अमेरिकन हमें दे रहे हैं। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन, वो 6 तंजीमें जो जिहाद कर रही थी सोवियत के खिलाफ, खुद अमेरिका प्रेसिडेंट रीगन ने उनको कहा था कि दे आर लाइक द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका। उनका इतना बड़ा स्ट्रेचर, पूरी दुनिया में उनको इतना मकाम था। अगर वो सोवियत यूनियन के खिलाफ उनकी रेजिस्टेंस जायज थी, तो आज अमेरिकन और नेटो के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की रेजिस्टेंस नाजायज कैसे हो सकती है। और गुलबदीन हिकमतयार जो कि अफगान 1975 से रजिस्ट कर रहे हैं फॉरेन ऑक्यूपेशन को, पाकिस्तान के साथ और दुनिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो कुनर में और उन तमाम इलाकों में बेस करते हैं, और अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में कुंदूज में उनके ऑपरेशन ज्यादा हैं। जलालुद्दीन हक्कानी के ज्यादातर ऑपरेशन हैं काबुल के साउथ में। मुल्ला उमर के ऑपरेशन जो है कंधार के एरिया से, हिलमंद से शुरू होते हैं और प्रैक्टिकली ये हेरात और दूसरे उन तमाम रीजन में ये जा रहे हैं। ये सारे तालिबान नहीं है। गुलबदीन हिकमतयार तो तालिबान नहीं है, जलालुद्दीन हक्कानी भी तालिबान नहीं है, मुल्ला उमर का ग्रुप तालिबान है। जो पाकिस्तान के अंदर अब मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, गुल बहादुर जिसने अब पाकिस्तान आर्मी के साथ, चूंकि उसने जंग कर लिया और सोल्जर्स और ऑफिसर्स को कत्ल किया, शहीद किया, लिहाजा अब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक पीस मुआहिदा उसके साथ किया गया था, अमेरिकन ने उस मुआहिदे को तोड़वाया। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने ये हमला जीएचक्यू पे भी किया और पूरे पाकिस्तान में खुरेज हमले कर रहे हैं। इसके साथ साथ और ग्रुप जो पाकिस्तान में है, जो एक जमाने में मिलिटेंट ग्रुप्स हुआ करते थे, लेकिन जब से उन पे पाबंदी लगी तो उन्होंने अपनी मिलिटेंसी खत्म कर दी और उसके बाद वो वेलफेयर एक्टिविटीज में आ गए। जमात दावा की बात करनी, इवन जो जल्जला आया तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, इवन अमेरिकन ने एक्नॉलेज किया कि जल्जले में सबसे ज्यादा काम करने वाले जमात दावा के लोग हैं। और जमात दावा का एक मरकज मुरीदके में जो ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है, वो कोई दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। कोई सदन पंजाब में दहशतगर्दों के एलिमेंट्स और बेसिस नहीं है कि जो बात की जा रही है कि अब सदन पंजाब पे हमले किए जाएं। यानी इफ वी एक्सेप्ट दिस डेफिनेशन जो कैरी लोगर बिल में अमेरिकन हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर्मी पाकिस्तान में इतना स्ट्रेच कर लेगी कि प्रैक्टिकली सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। हमको फोकस करना है उस ग्रुप के खिलाफ जो पाकिस्तान के कल्ब पर हमले कर रहा है, और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जुनूबी वजीरिस्तान एक पॉकेट रह गई है। लेकिन उस पर हमले करने से पहले अब जो स्ट्रेटजी हम बिल्ड करेंगे, वो स्ट्रेटजी हमें ये ऑफिशियल लेवल पर बिल्ड करनी चाहिए कि पाकिस्तान अफगान तालिबान से बात करेगा, जलालुद्दीन हक्कानी से बात करेगा, गुलबदीन हिकमतयार से बात करेगा, और उनको भी ऑन बोर्ड लेकर आएगा कि जो एलिमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने में पाकिस्तान की मदद करें। अगर अमेरिकन सिंसियर हैं, अमेरिकन ये समझते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से डिस्टेबलाइज हो रहा है और जेन्युइनली ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, तो सबसे पहले टारगेट तहरीक तालिबान पाकिस्तान को करना है। और पाकिस्तान के लिए ना गुलबदीन हिकमतयार थ्रेट है, ना जलालुद्दीन हक्कानी थ्रेट है, ना मुल्ला उमर। अफगानिस्तान में तो खुद अमेरिकन इनसे बातें कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, पीस डील्स कर रहे हैं। जब अमेरिकन कर सकते हैं तो हम इनसे क्यों नहीं पीस डील कर सकते? हमको प्रायोरिटी सेट करनी है कि इस वक्त शदीद दुश्मन कौन है, कम दुश्मन कौन है और न्यूट्रल एलिमेंट्स कौन है। हमने प्रायोरिटाइज किए बगैर अगर साउथ वजीरिस्तान में गए तो हमें नुकसानात ज्यादा होंगे। और दूसरी तरफ वही बात कि अगर हम पुश से उनकी सप्लाई लाइंस जो इंडियंस अंदर भेज रहे हैं पाकिस्तान में, अगर हम उस सप्लाई लाइन को बंद ना कर सके, अगर हम साउथ वजीरिस्तान पे बॉम्बिंग करेंगे तो हमको 20 किलोमीटर पीछे जाके हमारे F-16 को पक्तिका पे, गर्देश पे और उस साउथ वजीरिस्तान के बेसिस पे बॉम्ब करना चाहिए जहां इंडियन कोर ऑफ इंजीनियर्स की बटालियंस बैठी हुई सप्लाई कर रही है इक्विपमेंट और वेपन्स। अगर उनके ड्रोन अंदर आ सकते हैं तो हम भी अफगानिस्तान जाके बॉम्ब कर सकते हैं। इस एनवायरनमेंट को, इस बड़ी स्ट्रेटजी को बिल्ड किए बगैर साउथ वजीरिस्तान में जाने से पाकिस्तानी फौज को और कौम को नुकसान होगा। सर, इस वक्त मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा क्योंकि इस वक्त हमें एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त अनाउंस करनी है कि एयरफोर्स जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स, नाज़रीन, उन्होंने साउथ वजीरिस्तान में हमले जो है वो फिजाई हमले